एक ही क्लास में उर्दू भी पढ़ाऊँगा और लिखना भी सिखाऊँगा, और इंशाल्लाह ऐसा होगा कि आप उर्दू लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। कई बार भी आप देखेंगे उर्दू, इंशाल्लाह आप आसानी से पढ़ लेंगे। तो उर्दू जो लिखने का तरीक़ा है, जब भी आप लिखेंगे तो पहले तो आप इसको खोल लेंगे ऐसे, काहे कि आप ज़ुबानी तो लिख नहीं सकते क्योंकि आपकी याद तो नहीं हुआ होगा आपको एक ही बार में। इसलिए आप अपने किताबों को खोल लें या फिर मेरे चैनल को ज़रूर आप देख लें कि कैसे कैसे मैं लिख रहा हूँ। उसी तरीके से अपने कॉपी पर इसको रिपीट करें, ठीक है। देखो, अलिफ लिखने का जो तरीक़ा है, वैसे तो कहते हैं बहुत लोग कि डंडा को क्या कहते हैं, अलिफ कहते हैं, लेकिन उसका लिखने का एक तरीक़ा है कि ऊपर में हल्का सा ऐसे 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 करके लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अलिफ। इसको नहीं, अलिफ। और हाँ, उर्दू जब हम लिखते हैं तो राइट से लेफ़्ट की ओर जाते हैं, है ना, दाहिने से बाएं की ओर लिखते हैं। हिंदी क्या होता है, हिंदी हम लेफ़्ट से राइट की ओर जाते हैं, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू को हम राइट से लेफ़्ट की ओर लिखते हैं, यानी दाहिने से बाएं की ओर लिख के ले जाते हैं, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि अलिफ जो लिखने का तरीक़ा है ये, और बा को ऐसे करके एक बिंदा लगा देंगे। जैसे कि आप देखें कि बा पे क्या है, बा पे एक बिंदा है ना। उसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, अलिफ, बे, पे। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान में रखिए, जब भी आप लिखते हैं तो उसको ये करें कि आप बोले भी। बोलने से क्या होगा, आपकी ज़ुबान में बैठ जाएगी वो बात, ठीक है। तो अलिफ, बे का जो नुक्ता होता है वो एक होता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको एक नुक्ता दिया, और ये हमेशा याद रहे कि बे को लिखने के लिए इसका जो नुक्ता होता है वो नीचे होता है, और पे जो लिखते हैं पे का नुक्ता भी नीचे होता है, और ये 3 नुक्ते पे बनता है ना। 3 नुक्ता देने के बाद क्या होगा, पे होगा। अब क्या है, ते को लिखने के लिए उसका 2 नुक्ता होता है। अभी मैं ऐसे बिंदे लेके बता रहा हूँ, जब आप लिखना सीख जाएंगे ना तो उसका अलग तरीका है लिखने का। डायरेक्ट मैं अगर वैसे बताऊँगा तो आपको थोड़ी परेशानी होगी, आप लिख नहीं सकेंगे। इसलिए अभी बिंदा करके ही दे, ताकि आपको याद रहे कि कितने नुक्ते, किस पे कितने नुक्ते लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, टे को लिखने के लिए भी उसी तरीके से करना है, और टे के ऊपर इस तरह दे देना है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो का जो है उसका छोटा सा कर देना है, समझ लीजिए वो टे हो गया, ठीक है। अब क्या है, से है। से को लिखने के लिए 3 नुक्ते देने हैं ऊपर। वही अगर इसको 3 नुक्ते को अगर नीचे लिख दिया करे तो क्या बन जाएगा, ये पे बन जाएगा, जैसे कि यहाँ है। तो ये भी आपको सिखाऊंगा कि किसमें कितने नुक्ते लगते हैं, वो आपको आगे समझ में आएगा और याद भी हो जाएंगी। अब क्या है, जीम को लिखने के लिए क्या है, जिस तरह आंखें का आकार बनता है ना, बस उसी तरह लेके और अंडे के आकार को बना देना है। जीम को ऐसे लेने के बाद बिल्कुल इसको अंडे की तरह गोल कर देनी है। तो ये क्या हो गया, जीम हो गया। क्या हो गया, जीम हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब क्या लिखना है, चे लिखना है। चे भी इसी तरह, तो इसके पेट में इसका जो बिंदा, इसका जो नुक्ता होता है ना, इसको क्या कहते हैं, नुक्ता कहते हैं। आप लोग तो जीम के पेट में इसका एक नुक्ता लगता है, ठीक है। क्या लगता है, नुक्ता लगता है। इसी तरह चे में क्या है, चे में इसका 3 नुक्ता लगता है। इसके पेट में कहीं नहीं लगेगा, इसके पेट में जाकर आप इसको पेट समझ लीजिए, है ना, ऐसे समझने में आसानी होगी। तो चे के पेट में 3 नुक्ते बनते हैं, तब जाके ये चे बनता है, ठीक है। अब क्या है ना। फिर क्या है, खे का क्या है, ऊपर में एक नुक्ता लगता है। है में कोई नुक्ता नहीं है, खे में क्या है, ऊपर में एक नुक्ता है। अब दाल में क्या है, दाल की तरह, है ना,
ऐसे ले, एरो कैसे लगाते हैं? दाल भी बहुत आसान है। दाल का जो है ये ऊपर का मोटा होता है, नीचे पतला हो जाता है दाल। और दाल में क्या है, दाल में जैसे मैंने बताया था, दाल के जो है तौ का जो है, ये तौ जो होता है इसका छोटा कर दीजिए, ये दाल बन गया छोटा सा। समझ में आ रहा है ना? दाल। अब क्या है आप लोगों का जाल। जाल भी इस तरह करके एक नुक्ता ऊपर दे दीजिए, ये जाल हो गया। ठीक है। रे को लिखने के लिए ऐसे खींचेंगे और नीचे थोड़ा चौड़ा कर देंगे, ये हो गया रे। ठीक है। और रे जो है, रे को लिखने के लिए उसके ऊपर भी तो को छोटा सा लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, रे हो जाएगा। जब भी आप लिखना सीखेंगे उर्दू, जब भी आप लिखेंगे तो ऐसे कॉपी में अगर लिखते हैं तो ये जो लकीरें हैं ना, इसके बराबर लेकर चले। इससे क्या होगा, आपकी राइटिंग बनेगी और देखने में भी अच्छा लगेगा। नीचे लिखने के बाद राइटिंग बिगड़ जाती है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। तरीका इसका यही है। अब क्या है, जा लिखेंगे, जे लिखेंगे। जे में क्या है, एक नुक्ता है। और जय में क्या है, 3 नुक्ते हैं, है ना। फिर क्या है, सीन। सीन को ऐसे लेकर ऐसे नीचे से गोल कर देना है, हाफ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, सीन बन जाएगा। और शीन भी हू बहू बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। शीन 3 बार इस तरह लेंगे, फिर इसको नीचे की ओर ले जाकर इसको गोल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, शीन। इसमें आप 3 नुक्ता देना है। ठीक है। शीन में कितना है ये ध्यान ज़रूर रखें। सीन जब भी लिखते हैं तो 3 दफ़ा आपको खींचना है, 1, 2 और 3। 3 बार ऐसे लेने के बाद आपको नीचे से गोल कर देनी है। ठीक है। अब क्या है, स्वाद लिखना है। स्वाद को लिखने के लिए आपको ऐसे ले जाकर थोड़ा सा गोल करना है, फिर यहाँ से नीचे से हाफ गोल करना है, ये क्या हो जाएगा, आपका स्वाद हो जाएगा। स्वाद लिखने के लिए इसी तरह सेम टू सेम, लेकिन इसमें क्या है, नुक्ता आ जाएगा स्वाद में। अब क्या है, तो लिखना है। तो को लिखने के लिए ऊपर से लकीरें खींचेंगे, फिर नीचे ले जाकर इसको गोल करके मिला देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। ज़ौ बनाने के लिए भी यही तरीका है, बस इसमें एक नुक्ता लग जाएगा। आप नुक्ते की जगह को देखें कि नुक्ता कहाँ लगता है। ठीक है। आइन लिखने के लिए, आइन भी एक अंडे की तरह होता है, एक छोटा अंडा समझे, छोटा अंडा ऊपर एक बड़ा अंडा, इस तरीके से क्या हो गया, आइन बन जाएगा इस तरह। ठीक है। गैन को लिखने के लिए छोटा अंडा की तरह लिखें, फिर बड़ा अंडा आप करेंगे तो गैन बन जाएगा। ठीक है। फिर क्या है, फ़ा। फ़ा लिखने के लिए जिस तरह आप लिखे हैं बे, पे, ते, टे, उसी तरह फ़ा भी आपको, फे भी उसी तरीके से लिखनी है, बस इसमें एक नुक्ता लग जाएगा फे का। ठीक है। काफ में भी उसी तरह गोल करना है छोटा सा, फिर उसको नीचे ले जाकर ऐसे गोल कर देना है। ठीक है। यहाँ पे 2 नुक्ता लगने पर ये काफ बन गया, है ना। और सिर्फ काफ को लिखने के लिए ऐसे लकीरें करेंगे, ऐसे गोल नहीं, जिस तरह बात लिखते हैं ना, बेते ते, उस तरीके से इसको इस तरह करेंगे और इसको एक लकीर खींचेंगे ऐसे करके, ये क्या बन गया, काफ बन गया। गाफ को भी उसी तरह, जिस तरह आपने बे, पे, ते, टे लिखी है, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे करके बड़ा सा, और इस पे पहले ऐसे मिलाएंगे, फिर एक ऊपर में बिना सटाए ऐसे लिख देंगे, ये क्या बन जाएगा, मेरा गाफ बन जाएगा। ठीक है। लाम को लिखने के लिए ऊपर से अलिफ की तरह इसको नीचे खींचेंगे, फिर इसको नीचे से गोल कर देंगे ऐसे, ये क्या हो जाएगा, मेरा लाम हो जाएगा। आपको ये आसान तरीके से बता रहा हूँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों को लिखने में आसानी ही होंगी, समझ पा रहे होंगे। मीम को लिखने के लिए मीम को यहाँ पर थोड़ा सा गोल करेंगे, हल्का सा ऐसे आँखों की तरह, फिर इसको ऐसे ले जाकर नीचे खींच देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मीम। और नून को लिखने के लिए नून को गोल कर देना है ऐसे, ये क्या हो जाएगा, नून। नून पे एक नुक्ता लगता है तो नून हो गया।
वाव को लिखने के लिए छोटा सा गोल करके इसको नीचे की ओर ले जाकर ऐसे कर देंगे, ये क्या हो गया, वाव। ठीक है। अब हा जो होता है, एक हा है, ये है, एक हा होता है जो कि हलक से इसको बोला जाता है, ये हा हलक के नीचे से, है ना। तो इसका जो बनता है इस तरीके से बनता है, ऐसे अंडे की तरह। ये भी एक या है, ये लिखेंगे ऐसे, ठीक है, हो जाएगा आपसे। फिर एक बड़ी ये है, बड़ी ये को लिखने के लिए ऐसे करके ऐसे लिखेंगे। ये आप प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर लिख पाएंगे। इसलिए मैंने कहा है कि ये रेगुलर क्लास होगा, आपको रोज़ लिखने की प्रयास करना है, रोज़ लिखना ही है। और रोज़ मैं देखूँगा, अगर आप नहीं भी दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप दिखाएंगे तो उसमें मैं आप लोगों को सही गलत बता सकूँगा। ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन करें, है ना, फॉलो करें। मेरा टेलीग्राम लर्न विद खालिद के नाम से है, आप वहाँ पर सर्च करेंगे आ जाएगा। आप अगर लिखते हैं तो वहाँ पर मुझे ज़रूर सेंड कर दे, एक दफ़ा मैं देख लूँगा और बताऊँगा कि किस में क्या गलती है। वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बता दूँगा, कहाँ पे क्या गलती हुई तो उसको मैं सही करने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ताकि आसानी हो, है ना। तो ये थी पहला क्लास। तो पहला क्लास में आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें आपने सीखी हैं। लिखना सीखा है अलिफ से लेकर या तक, है ना, और पढ़ना सीखा है अलिफ से लेकर या तक, है ना। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।